हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्सव ऑनलाइन। इसके पहले वाली क्लास में हमने बात की थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जिसमें हमने आपको कई किंगडम के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज बात करेंगे किंगडम मोनेरा की। तो स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। ठीक है, इसके पहले हमने आपको बताया था कि आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम दिया था। इसमें किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेरिया। ठीक है, अब इसमें आपने आपको बताया था कि जो है कार्ल लुईस साहब ने 6 किंगडम सिस्टम दिया था। 6 किंगडम सिस्टम ने बताया था मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसमें आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के साथ और इनको प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी को साथ मिला के यूकेरिया, मतलब 3 डोमेन सिस्टम भी इसको कहते हैं। 6 किंगडम सिस्टम को 3 डोमेन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे किंगडम मोनेरा की। ठीक है, किंगडम मोनेरा में हम आज स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा हमने लिखा है, तो किंगडम मोनेरा में आप देखिए कि पहली चीज़ जो है कि बैक्टीरिया जो है, इसमें हम बात करेंगे बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया आर द सोल मेम्ब्रेन ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है, बैक्टीरिया जो है इसकी आत्मा है, सोल मेंबर है। ठीक है, सोल मेम्ब्रेन है किंगडम मोनेरा के। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे इसकी साइज़ की। इसकी साइज़ जो होती है 3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, 3 to 5 माइक्रोमीटर्स की साइज़ होती है इसकी। इसके अलावा ये जो है, ऐसा तो है नहीं कि बैक्टीरिया जो है, कभी किसी ने बैक्टीरिया देखा तो है नहीं, बैक्टीरिया नेक डाइस हम देख भी नहीं सकते, तो उसके लिए हमें जो है काफ़ी चीज़ों की मतलब हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि किंगडम मोनेरा में जो है बैक्टीरिया सोल मेम्ब्रेन है किंगडम मोनेरा के। ठीक है, बैक्टीरिया आर द सोल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया आर द सोल मेम्ब्रेन ऑफ किंगडम मोनेरा। सोल मेम्ब्रेन ऑफ किंगडम मोनेरा। इसके अलावा हमने बताया कि इसकी जो साइज होती है 3 to 5 माइक्रोमीटर। 3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक, इसके अलावा हमने आपको बताया कि ये जो है, ऐसा तो है नहीं कि इसका कोई साइज़, कभी आपने बैक्टीरिया देखा होगा नहीं होगा, हमने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा, लेकिन किताबों में हमारी एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि होता कैसा है। तो बैक्टीरिया जो है 4 इसके जो कैटेगरीज होती है, 4 टाइप्स की होती है बैक्टीरिया। ठीक है, तो उन चारों टाइप्स के बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ हमने आपको इसमें बताई, बैक्टीरिया द सोल मेम्ब्रेन ऑफ किंगडम मोनेरा 3 to 5 माइक्रोमीटर। 3 से 5 माइक्रोमीटर मतलब इसके नहीं निर्धारित कि 3 से 5 ही होता है, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा शायद नहीं होते। ठीक है, तो अब बात करेंगे जो है किंगडम मोनेरा में, हमने बताया आपको 4 जो इसके मतलब टाइप्स हैं, उसमें हम बात करेंगे इनके टाइप्स के। ठीक है, तो पहली चीज़ देखिए, आपने जो बैक्टीरिया देखा होगा स्फेरिकल, ऐसे गोले गोले टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे स्फेरिकल टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं, इनको कोकाई कहते हैं। ये स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, इनको कोकाई कहते हैं। सॉरी, इनको कोकाई कहते हैं। इसके अलावा जो सेकंड होता है वो बैसिलस, देखिए दिखा रहे हैं आपको। सेकंड हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो इस शेप में होता है, जो 4 शेप हमने बताया आपको, उसमें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो है ये बैसिलस होता है। बैसिलस, ये बैसिलस से जो है बना है। जैसे हम कर्ड बनाते हैं, मिल्क टू कर्ड, तो लैक्टोबैसिलस होती है, वैसे लैक्टोबैसिलस है ये बैसिलस। ये बैसिलस से, तो इसको हम कहते हैं जो है बैसिली, सॉरी, इसको हम कहते हैं बैसिली। थर्ड हमारा जो होता है, फर्स्ट सेकेंड, थर्ड जो हमारा होता है, ये देखिए आप हम दिखा रहे हैं, थर्ड जो हमारा होता है बैक्टीरिया वैसे होता है। ये देखिए आप, जो हमारा थर्ड बैक्टीरिया होता है ये स्पाइरेलस होता है। ये जो होता है ये स्पाइरेलस होता है। स्पाइरेलम जो होता है, एक मिनट, स्पाइरेलम, इसको स्पिरिलिया कहते हैं। ठीक है, स्प्राइला, स्प्रिलिया, कुछ भी कह दीजिए आप, स्प्राइला। ठीक है, 4 जो लास्ट शेप होता है विब्रो, जो कॉमा होता है, कॉमा शेप में होता है, इसको विब्रो। ठीक है, विब्रियो से बनता है। ठीक है, इसको विब्रो कहते हैं।
4 जो लास्ट होता है हमारा, एकदम कॉमा मत बना देने दीजिएगा इसको, ठीक है। ये सॉरी, ये जो है कुछ कुछ ऐसा होता है, पूर्ण रूप से वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसको जो है पूरा वैसे मत बना दीजिएगा, ये कुछ कुछ होता है, पूरा कॉमा मत बना दीजिएगा इसको, ठीक है। तो इसको पूरा कॉमा नहीं, कॉमा मतलब उस शेप में थोड़ा बहुत होता है, ऐसा नहीं कि पूरा कॉमा होता है ये, ठीक है। तो कुछ ऐसे होता है, ये कॉमा शेप में होता है, ठीक है। जिसको विब्रियो कहते हैं, विब्रियो, इसको विब्री कहते हैं, विब्रियो देखिए, विब्री, ये विब्रियो से बना है इसलिए उसको विब्री कहते हैं, ठीक है। ये विब्रियो से बना है। अच्छा, हम लोग समझने के लिए बैक्टीरिया को भी ऐसे बना देते हैं कि बैक्टीरिया ऐसा होता होगा, ऐसा 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 बैक्टीरिया सिर्फ समझने के लिए होता है, ठीक है। बट बैक्टीरिया ऐसा नहीं होता। बैक्टीरिया के 4 जो अलग अलग शेप होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। स्फेरिकल, जो गोले गोले होते हैं स्फेरिकल होते हैं, ये कोकाई इनको बोला जाता है, ठीक है। सेकंड जो होता है वो बैसिलस होता है, जो जैसे लैक्टोबैसिलस जो मिल्क से कर्ड बनती है, इसको बैसिली कहते हैं, ठीक है। थर्ड जो होता है स्पिरिलियम, स्पिरिलियम से जो है मतलब ये ऐसे होता है, ये जो इधर जो ये लगे होते हैं इनको हम फ्लैजिला कहते हैं, ठीक है। ये जो लगे होते हैं इनको फ्लैजिला कहते हैं, इनको फ्लैजिला कहते हैं, ठीक है। और ये जो है स्पिरिला, इसको स्पिरिला कहते हैं, ये स्पिरिलियम से स्पिरिलिया बनता है, ठीक है। लास्ट जो होता है विब्रियो, विब्रियो को हम विब्रो कहते हैं, विब्रियो को विब्री कहते हैं, ठीक है। ये कॉमा शेप में होता है, जैसे हमारा कॉमा बनता है वैसे कॉमा शेप में बनता है, ठीक है। हमने आपको बताया अभी तक जो है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेम्ब्रेन ऑफ किंगडम मोरेरा। सेकंड हमने बताया 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है, इसकी साइज होती है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि ये ऐसे नहीं होता जैसे हम देखते हैं, इसके 4 अलग अलग शेप होते हैं। हमने स्फेरिकल बताया, बैसिलस स्फेरिकल कोकाई, बैसिलस बैसिली, और स्पेरिलम जो है स्पिरिलिया बताया, और विब्रो जो कॉमा शेप होता है विब्री बताया, ठीक है। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारा किंगडम मोनेरा जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया वास्तव में मतलब अगर उसको देखा जाए तो कैसे बनता है बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया हम थोड़ा आपको बना के दिखा रहे हैं, बैक्टीरिया बनता कैसे, ठीक है। थोड़ा देखिए आप कि सॉरी इधर दिख नहीं रहा होगा आपको क्लियरली, जहां पे देखिए आप, ये देखिए, थोड़ा अलग अलग शेप ले लेते हैं। बैक्टीरिया कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ये जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है साहब, ये इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिक्स, ठीक। जो मिड वाली लेयर होती है, जो मिड की लेयर होती है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस जो बीच वाली बीच वाली को हम सेल वाल कहते हैं, सॉरी गलत होता है, सेल वाल। सेल वाल जो हमारी होती है पेप्टिडोग्लाइकोजन की बनी होती है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकोजन की, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकोजन की बनी होती है सेल वाल हमारी। पेप्टिडोग्लाइकोजन की हमारी सेल वाल बनी होती है, ठीक है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, जो ब्लैक साइड कलर के मैं बताया, ठीक है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। हमने हमको बताया कि ग्लाइकोलिक्स जो सबसे नीचे की लेयर होती है इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो सबसे अंदर की होती है इसके ऊपर सेल वाल होती है जो हमारी पेप्टिडोग्लाइकोजन की बनी होती है, और सबसे ऊपर जो होता है ग्लाइकोलिक्स होता है, ठीक है। इन तीनों को मिला के जो होती है, ठीक है, इन तीनों को मिला के जो है हम कहते हैं सेल इन्वेलप, सेल इन्वेलप, सेल इन्वेलप, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए जहाँ पे ऐसे छोटे छोटे जो बने होते हैं इनको हम कहते हैं सिलिया, ठीक है। और ये बड़े बड़े शेप में ऐसे साइज में जो होते हैं इसको हम कहते हैं फ्लैजिला, ठीक है। ये सिलिया होती है, ये सिलिया होती है, और ये फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। सिलिया और फ्लैजिला मूवमेंट में काम करते हैं, ठीक है। सिलिया जैसे थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, और फ्लैजिला जो है जैसे नाव को चलाने के लिए जो कश्ती होती है वो फ्लैजिला काम करता है, ठीक है। तो सिलिया और फ्लैजिला हमने आपको बताया। ग्लाइकोलिक्स जो होता है ये सबसे बाहरी लेयर होती है, जो
ग्लाइकोलिक्स होती है, जो मिडिल की लेयर होती है इसको हम सेल वाल कहते हैं, ये पेप्टिड और ग्लाइकोजन की बनी होती है। लास्ट जो हमारी अंदर की होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, और इसको तीनों को जो एक कहते हैं सेल इन्वेलप, इन तीनों को जो मिला कहते हैं सेल इन्वेलप। इसके ऊपर हमने बताया आपको सिलिया और फ्लैजेला होते हैं, सिलिया और फ्लैजेला होते हैं, ठीक है। सिलिया छोटी साइज में होती है, फ्लैजेला बहुत बड़े साइज में होते हैं, ठीक है। सिलिया और फ्लैजेला हमने आपको बताया। और अब एक चीज़ और देखिए आप, सिलिया और फ्लैजेला जो है काफ़ी अलग होते हैं। मतलब अलग क्या होते हैं, सिर्फ साइज़ का बहुत फ़र्क होता है इनमें, होते दोनों एक ही हैं, साइज़ का फ़र्क होता है। साइज़ का फ़र्क ये होता है कि सिलिया काफ़ी छोटे होते हैं, फ्लैजेला काफ़ी बड़े होते हैं। सिलिया और फ्लैजेला में एक चीज़ आपको बताते हैं हम कि जैसे काफ़ी बैक्टीरिया हम आपको बना के दिखा रहे हैं। हाँ, फ्लैजेला जो होती है स्फेरिकल बैक्टीरिया में एब्सेंट होती है। जो हमारी फ्लैजेला होती है, जो इससे हमने आपको बताया भी 4 बैक्टीरिया आपको बताए थे, ठीक है। तो इसमें हमने जो पहला बताया था स्फेरिकल में जो है फ्लैजेला नहीं होती है, ठीक है, फ्लैजेला नहीं होती, तो ये ध्यान रखिएगा आप। अब दूसरी चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि फ्लैजेला कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस टाइप में होती है, ठीक है। ये सब मान लीजिए हमारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया हैं हमारे सभी, ये मान लीजिए सभी हमारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें देखिए आप, इसमें कहीं भी फ्लैजेला नहीं पाई जाती। जैसे हमने आपको बताया कि स्फेरिकल जो होता है इसमें हमारी कहीं फ्लैजेला नहीं पाई जाती, इसमें फ्लैजेला नहीं पाई जाती, ठीक है। जो इसमें फ्लैजेला नहीं पाई जाती जिसको हम कहते हैं एट्राइकस, ठीक है, एट्राइकस। कहीं भी फ्लैजेला ना पाया जाना, ठीक है, एट्राइकस होता है। बट जब एक तरफ फ्लैजेला पाई जाए, ठीक है, स्फेरिकल में फ्लैजेला नहीं पाई जाती, हमने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। जब एक तरफ पाई जाए तो इसको कहते हैं मोनोट्राइकस, 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 ठीक है। जब फ्लैजेला दोनों साइड बैक्टीरिया के दोनों तरफ एक एक पाई जाए, ठीक है, जब दोनों तरफ पाई जाए, ठीक है, तब इसको कहते हैं एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस। जब फ्लैजेला बैक्टीरिया के एक साइड एक से ज़्यादा पाई जाए, ठीक है, एक से ज़्यादा पाई जाए, जब फ्लैजेला बैक्टीरिया के एक साइड एक से ज़्यादा पाई जाए, ठीक है, तो इसको कहते हैं सिफेलोट्राइकस, इसको कहते हैं सिफेलोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, तब इसको कहते हैं सिफेलोट्राइकस, ठीक है। जब फ्लैजेला एक से ज़्यादा दोनों साइड पाई जाए, बैक्टीरिया के दोनों साइड पाई जाए, ठीक है, बैक्टीरिया के दोनों साइड जब एक से ज़्यादा फ्लैजेला पाई जाए, ठीक है, तो इसको कहते हैं लिफेलोट्राइकस या लेफोट्राइकस, लेफोट्राइकस। और जब पूरी बैक्टीरिया की पूरी बॉडी पे फ्लैजेला पाई जाए, बैक्टीरिया की पूरी बॉडी पे फ्लैजेला पाई जाए, ठीक है, जब बैक्टीरिया की पूरी बॉडी पे फ्लैजेला पाया जाए, जब पूरी बैक्टीरिया की पूरी बॉडी पे फ्लैजेला पाया जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं पेट्रियोट्राइकस, ठीक है, पेट्रियोट्राइकस, पेट्रियोट्राइकस, ठीक है, या पेरियोट्राइकस या पेट्रियोट्राइकस, ठीक है, पेरीट्राइकस या पेट्रियो, कुछ भी लिख दीजिए आप, एक मिनट, पेरीट्राइकस। हमने आपको बताया कि जो हमारे स्फेरिकल बैक्टीरिया होता है उसमें फ्लैजेला नहीं पाई जाती, ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया कि एट्राइकस ऐसा होता है जिसमें फ्लैजेला नहीं पाई जाती। इससे क्या हमने बताया, जब एक बैक्टीरिया की एक साइड एक फ्लैजेला पाई जाए उसको मोनोट्राइकस कहते हैं, जब एक दोनों तरफ पाई जाए तो इसको एम्फीट्राइकस कहते हैं, जब एक से ज़्यादा एक साइड ही पाई जाए तो इसको सिफेलोट्राइकस कहते हैं, जब एक से ज़्यादा दोनों तरफ पाई जाए तो इसको लिफोट्राइकस कहते हैं, और जब पूरी बॉडी पे फ्लैजेला पाई जाए, ठीक है, तो इसको पेरीट्राइकस कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके हैबिटेट पे। हम और आप जहाँ जहाँ सोच सकते हैं, जहाँ जहाँ सोचते हैं कि यहाँ रह हम वहाँ जहाँ सोचते हैं कि यहाँ शायद काश हम होते हैं, जहाँ आप सोचते हैं वहाँ बैक्टीरिया सो रहा है, मतलब वहाँ वो रह रहा है, ठीक है, और जहाँ हम पहुँचने वाले हैं वहाँ वो पहले से ही अपना सब बसा के जी रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया आपको हर जगह मिल जाएगा, कड़ कड़ में विराजमान है, ठीक है। हमसे पहले, सबसे पहले बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादातर राज किया है इस अर्थ पे, समझ रहे हैं आप। तो बैक्टीरिया जो है एक मुट्ठी भर मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया आपको मिल सकते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। मार्सीज एरियाज में, साल्टीज एरिया में, बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग्स में, बहुत ज़्यादा गर्म एरिया में, मतलब हर जगह, समुद्र की बहुत ज़्यादा गहराइयों में बैक्टीरिया आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया जो है मतलब
हर जगह मिलते हैं, चाहे समुद्र की गहराई हो, चाहे हॉट स्प्रिंग्स हो, चाहे मार्सी एरियाज हो, चाहे कोल्ड माउंटेन्स हो, हर जगह आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे। यहाँ तक कि मुट्ठी भर मिट्टी में आपके बहुत सारे बैक्टीरिया मिल जाएंगे, ठीक है। तो उनके हैबिटेट की हमने बात की, ठीक है। अब आपको बता रहे हैं कि इनका जो है हैबिटेट हमने बता दिया। अब बात करते हैं इनके रिस्पायरेशन पे, इनके न्यूट्रिशन पे और इनके जो है रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। तो जैसे हम और आप रिस्पायरेशन करते हैं, बैक्टीरिया भी रिस्पायरेशन करते ही होंगे। हम और आप खाने के लिए न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिशन के लिए कुछ खाते हैं, वो भी न्यूट्रिशन लेते ही होंगे, तभी जिंदा है, ठीक है। और हम और आप जो है रिप्रोडक्शन करते हैं, बढ़ते हैं। तो बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से रिप्रोडक्शन करता है, उसके अंदर 30 मिनट में 20 से 30 मिनट में रिप्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, ठीक है। मतलब अगर वो चाहें तो पूरी धरती की पूरे अर्थ को जो है एक मोटी लेयर में बना बैक्टीरिया से भर देंगे। लेकिन ऐसा है कि सबके पास प्रॉब्लम है, हमारे पास जैसे प्रॉब्लम्स है वैसे उनके पास भी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो ऐसा नहीं हो पाता, वो रिप्रोड्यूस इतनी जल्दी नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे कि बैक्टीरियल रिस्पायरेशन, सॉरी ये दिखता कम है शायद ग्रीन। बैक्टीरियल रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में आपको बताएंगे ये सेलुलर रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। सेलुलर रिस्पायरेशन, बैक्टीरियल रिस्पायरेशन। तो अब रिस्पायरेशन हम भी करते हैं, रिस्पायरेशन ये भी करते हैं, ठीक है। अब रिस्पायरेशन दो प्रकार से होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक, ठीक है। एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। तो थोड़ा चार्ट बना के समझाएं या ऐसे ही समझा? हाँ, थोड़ा चार्ट से ही सही रहेगा। एरोबिक, एनारोबिक, ठीक है। एरोबिक, एनारोबिक। ओब्लिगेट एरोबिक, ओब्लिगेट एरोबिक, ओब्लिगेट एरोबिक, ठीक है। इसके अलावा फैकल्टेटिव, एरोबिक। इसके अलावा इसमें जो है एरोबिक में ओब्लिगेट एनारोबिक, ओब्लिगेट एनारोबिक। इसमें फैकल्टेटिव एनारोबिक, टेटिव एनारोबिक। स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान न दें आप, ठीक है, सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दें। हमने आपको बताया रिस्पायरेशन 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक में हमने 2 चीज़ें बताई, एनारोबिक में 2 चीज़ें बताई। ओब्लिगेट एनारोबिक, ओब्लिगेट एरोबिक, फैकल्टेटिव एरोबिक, ठीक है। ओब्लिगेट एनारोबिक, फैकल्टेटिव एनारोबिक, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए आप, ये वो हैं जो विथ ऑक्सीजन रिस्पायरेशन, विथ ऑक्सीजन, O2, विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन, सॉरी, विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखिए आप कि एरोबिक, एनारोबिक, हम भी एरोबिक रिस्पायरेशन करते हो, जितने भी एनिमल्स हैं सभी एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन का मतलब है जो ऑक्सीजन के साथ रिस्पायरेशन करता है। ऑक्सीजन उनके लिए बहुत जरूरी है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो रिस्पायरेशन शायद ना कर, मतलब जिंदा ना रह पाए। एनारोबिक वो होते हैं जिनके लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं आप, ऑक्सीजन के बिना भी रिस्पायरेशन करते हैं। एरोबिक में 2 टाइप्स होते हैं, ऑब्लिगेट एरोबिक, फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट मतलब मजबूरी, जिनको बहुत ज़रूरी है, जिनकी बिना अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। ऑब्लिगेट एरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। और फैकल्टेटिव एरोबिक मतलब, फैकल्टेटिव मतलब होता है कि ऑप्शनल, जिनकी तरफ ऑप्शन है, ये ऑक्सीजन अगर मिलेगा तब तो रह ही लेंगे, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं भी मिलेगा, अगर ऑक्सीजन इनके पास उपलब्ध नहीं है, फिर भी ये सर्वाइव कर लेंगे, जिंदा रह लेंगे। लेकिन हम जो है, हम ऑब्लिगेट एरोबिक होते हैं, एरोबिक है, अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, 10 मिनट बाद अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। लेकिन फैकल्टेटिव जो एरोब्स होते हैं, इनमें क्या है कि ऑक्सीजन मिलेगा तब तो सर्वाइव करेंगे, अगर नहीं मिलेगा तब भी जिंदा रहेंगे, तब भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। ऐसे इसमें भी है, इसमें एनारोबिक में है विदाउट ऑक्सीजन। अगर इसमें ऑक्सीजन मिल गया, ऑब्लिगेट और एनारोबिक में, ऑब्लिगेट एनारोबिक में अगर इसमें ऑक्सीजन मिल गया तो ये जो है जिंदा नहीं रह पाएंगे। ऑक्सीजन मतलब इनके लिए ऑक्सीजन जो है पॉइजन का काम करता है, ठीक है। ऑक्सीजन इनके लिए पॉइजन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन इनके लिए पॉइजन होता है। अगर ऑक्सीजन यहाँ मिल जाए इनको तो ये मर जाएंगे। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस, ऑक्सीजन इनको कहीं भी मिल जाए ऑब्लिगेट एनारोबिक में,
तो ये मर जाएंगे, मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बट फंक्शनल एनारोबिक क्या होते हैं कि अगर ऑक्सीजन मिल भी जाए, ऑक्सीजन फिलहाल तो चाहिए तो नहीं, ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इनको ऑक्सीजन मिल भी जाता है फिर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, ये मरते नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, नहीं मिलेंगे तो मर जाएंगे, बट यहाँ क्या है कि अगर मिलेंगे तो जिंदा रहेंगे, नहीं मिलेंगे फिर भी जिंदा रहेंगे। इसमें क्या है कि अगर ऑक्सीजन मिल जाएगा तो मर जाएंगे, अगर ऑक्सीजन कहीं मिल गई, इनके लिए ऑक्सीजन जहर का काम करता है, पॉइजन का काम करता है। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तो जिंदा रह ही लेंगे, लेकिन अगर कहीं से ऑक्सीजन मिल भी जाता है गलती से, धोखे से, तब भी ये सर्वाइव कर जाएंगे, मरेंगे नहीं कुल मिला के। समझ रहे हैं आप? तो ये जो है विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन है, विथ ऑक्सीजन है। इसमें एरोबिक, ऑब्लिगेट एरोबिक में क्या है कि ऑक्सीजन के बिना मर जाएंगे, मजबूरी है इनके लिए, जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और फैकल्टेटिव एरोबिक में क्या है कि ऑक्सीजन जो है अगर नहीं मिलेगा फिर भी सर्वाइव कर जाएंगे, जरूरी नहीं कि मिले ही, ठीक है, मरेंगे नहीं। एनारोबिक में क्या है कि ऑब्लिगेट एनारोबिक में कि ऑक्सीजन जरूरी नहीं है और बिना ऑक्सीजन के ही सर्वाइव करते, लेकिन अगर ऑक्सीजन मिल जाएगा तो इनके लिए पॉइजन कम करेंगे, मर जाएंगे। लेकिन फैकल्टेटिव एनारोबिक में क्या है कि अगर ऑक्सीजन मिल जाएगा तो भी सर्वाइव कर जाएंगे, मरेंगे नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ जरूरी तो नहीं, लेकिन अगर मिल जाएगा तो भी मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने बैक्टीरियल डिस्पेरेशन आपको बताया, ठीक है। अब बात करेंगे बैक्टीरियल न्यूट्रिशन पे, ठीक है। अब बात करेंगे बैक्टीरियल न्यूट्रिशन की। अब बात करेंगे बैक्टीरियल न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन जो है नॉर्मल आदमी भी दो तरीके से करता है, मतलब न्यूट्रिशन नॉर्मली 2 टाइप्स के होते हैं, तो बैक्टीरियल न्यूट्रिशन भी ऐसे ही होते होंगे, ठीक है। तो बैक्टीरियल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल न्यूट्रिशन, बैक्टीरियल न्यूट्रिशन, ठीक है। बैक्टीरियल न्यूट्रिशन में आपको बताएंगे ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, ठीक है। ये तो हर जगह होता है, तो इसमें भी होता होगा ऑटोट्रॉफ्स। यहाँ हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफ्स में भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक फोटोसिंथेटिक, एक कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक, एक होते हैं कीमोसिंथेटिक। ठीक। अब फोटोसिंथेटिक में भी 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक में भी 2 टाइप्स होते हैं, एनऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक, ठीक है। एनऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक, ठीक। अब इसको थोड़ा ऐसे घुमाते हैं। हाँ, जो बैक्टीरियल न्यूट्रिशन होता है साहब, इसमें भी नॉर्मली न्यूट्रिशन जैसे हेटेरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो कि किसी पर डिपेंड रहते हैं, किसी प्लांट या ऑर्गेनिज्म को खाते हैं या उनके ऊपर रह के उनसे जीवनी उनके किसी पर डिपेंड रहते हैं, वो अपना जीवन जीते हैं, वैसा होता है। ऑटोट्रॉफ्स मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं रहता, किसी भी प्लांट या एनिमल्स पे डिपेंड नहीं रहते, अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ये है कि जो सिर्फ अपने से खुद बना ले, ठीक है, समझ रहे हैं आप। जो है अपना जो कार्बोहाइड्रेट जो है खुद से ही बना ले, जो खुद से अपना कार्बोहाइड्रेट बना ले, वो ऑटोट्रॉफ होता है। जो दूसरों पे डिपेंड है, किसी प्लांट या एनिमल्स पे डिपेंड है, वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। तो हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं, शायद जितने भी यहाँ पे प्लांट्स जितने भी एनिमल्स हैं इस अर्थ पे, सभी जो है शायद हेटेरोट्रॉफ्स ही है, ठीक है। तो एक चीज़ और आपको बता दें, बैक्टीरिया भी ज़्यादातर, मेनी, ठीक है, सम हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, सम हेटेरोट्रॉफ बट मेनी हेटेरोट्रॉफ्स। जितने भी बैक्टीरिया हैं ज़्यादातर सभी मैक्सिमम हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, मैक्सिमम हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, मैक्सिमम हेटेरोट्रॉफ्स। सम कुछ ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ्स, देखिए ऑटोट्रॉफ्स में इतने टाइप्स हैं आपको पढ़ने हैं। हेटेरोट्रॉफ्स क्या हम नॉर्मली बता रहे हैं, हेटेरोट्रॉफ्स में बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा, ज़्यादातर 70% जो बैक्टीरियाज है वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, 30% ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स है, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफ में साहब 2 चीज़ें हैं, देखिए आप। ऑटोट्रॉफ्स में फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक वो होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक मतलब प्रकाश संश्लेषण, सन से जो है, जो अपना फूड जो तैयार करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं किसी रिएक्शन के थ्रू, वो जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। जो सन के थ्रू अपना वो लेते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। बट जो
सन, जहाँ सन की लाइट नहीं पहुँच पाती और कुछ केमिकल्स के थ्रू, जहाँ सन की लाइट नहीं पहुँच पाती कुछ केमिकल्स के थ्रू अपना फूड तैयार करते हैं, अपना कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, हम उन्हें केमोसिंथेटिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन को जब NH3 अमोनिया में करते हैं तो प्लांट्स के लिए अमोनिया बहुत जरूरी है, बट वो नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं ले पाता, इसलिए अमोनिया के फॉर्म में इसको चेंज करता है। तो क्या करते हैं वो, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन में जब नाइट्रोजन को तोड़ के अमोनिया तैयार करता है उसमें जो एनर्जी मिलती है वो किसी केमिकल से मिलती है, इसका मतलब कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक में एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। अब बात करते हैं एनऑक्सीजनिक ऑक्सीजनिक में, ठीक है। एनऑक्सीजनिक वो होते हैं जिनमें जो न्यूट्रिशन लेने के बाद ऑक्सीजन नहीं निकलती है, ठीक है, जिनमें ऑक्सीजन जो है रिजल्ट मतलब कुछ ऑक्सीजन रिजल्ट के रूप में ना निकले। ऑक्सीजनिक वो होते हैं जिनको न्यूट्रिशन तो ले लेते हैं लेकिन साथ में ऑक्सीजन निकालते हैं, ठीक है, साथ में ऑक्सीजन निकलती है। जैसे इसमें आप देखिए जो है इसमें ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, एनऑक्सीजनिक में हम आपको बता रहे हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और हम आपको बता रहे हैं ऑक्सीजेनिक में, ऑक्सीजेनिक में हम बता रहे हैं आपको कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑक्सीजेनिक में जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑक्सीजेनिक में जो होते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके साथ हम आपको बताएंगे नॉस्टॉक एना बिना, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, सॉरी ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक एनाबीना, ये सब आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। हमने आपको बताया बैक्टीरियल न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जिसको स्वपोषी होते हैं जो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जो उनको परपोषी कहते हैं, जो किसी पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक मतलब जो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश के साथ सन की लाइट्स में अपना भोजन बनाते हैं, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो कि जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता लेकिन कुछ केमिकल्स के थ्रू अपना भोजन तैयार करते हैं, वो कीमोसिंथेटिक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन। एनऑक्सीजनिक मतलब वो होते हैं जिनको अपना न्यूट्रिशन लेने के बाद ऑक्सीजन नहीं निकालते हैं, बट ऑक्सीजनिक वो होते हैं जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ जो है, सॉरी, जो कि ऑक्सीजनिक वो होते हैं जो जिनको लास्ट फॉर्म में ऑक्सीजन निकालते हैं, ठीक है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो नॉस्टॉक एनाबिना, ठीक है, हमने इतना आपको बताया। हमने बताया आपको कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, बाकी सभी हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। जैसे मिल्क का कर्ड में बनना, बहुत सारी चीज़ें हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरियल न्यूट्रिशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन पर, ठीक है। रिप्रोडक्शन हम करते हैं, बैक्टीरिया पे करते होंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन हम करते हैं तो बैक्टीरिया पे करते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन जो है इसमें अब स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन भी वैसे ही होता है जैसे हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन बैक्टीरियल, बट हम और आप किसी दो जो है सेम जो है इंडिविजुअल के साथ में मिलके जो है रिप्रोडक्शन करते हैं, बट ऐसा उनमें नहीं होता है, ठीक है। वो जो है उनका रिप्रोडक्शन थोड़ा अलग होता है, बट होता है रिप्रोडक्शन ही है, ठीक है। अब हाँ, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि हमें आपको रिप्रोडक्शन किसी के साथ मेट करने पे क्या होता है, कुछ टाइम लगता है, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड होता है। मान लीजिए ज़्यादा मिनिमम बहुत सारे एनिमल्स हैं जो 3 महीने 4 महीने, लेकिन ह्यूमंस के केस में क्या होता है 9 मंथ जो है होते हैं, ठीक। बट इसमें क्या होता है, ये 20 से 30 मिनट में रिप्रोड्यूस करके दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है तैयार हो करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में जो है ये देखिएगा। अब बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन आपको बता रहे हैं, इसमें भी जो है वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल, ठीक है। वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। इसमें हम बात करेंगे बाइनरी फिजन।
बाइनरी फिजन की, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे एंडोस्पोर्स की, एंडोस्पोर्स की, और इसमें हम बात करेंगे तीन चीज़ें हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, डक्शन, कंजुगेशन। अच्छा थोड़ा देखिए आप, इसको जो है थोड़ा सा, इस वाले को जो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। सेक्सुअल जो होता है इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। हमने आपको बताया कि जो रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप्स में होता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, ठीक है। वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। वेजिटेटिव में हमने आपको बताया बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब ये होता है जब एक सेल्स टूट के, एक सेल्स का जो है टूट के दूसरे सेल्स में डिवाइड हो जाए, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, वो बाइनरी फिजन होता है। जैसे आप देखिए एक सेल्स ऐसे है, ठीक है, इसको जो है ये टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए, इसको कहते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन आपको समझ में आया। सेकंड हम बात करते हैं जो है इंडोस्पोर्स की। इंडोस्पोर्स में देखिए आप, जब कोई ऑर्गेनिज्म जिसको मतलब कोई बैक्टीरिया ऐसा होता है जिसको ये पता चल जाता है कि हम मरने वाले हैं जो भी है, तो उसको मतलब डर टाइप का लगता है कि हम मर जाएंगे, तो वो क्या करता है अपने और क्रोमोसोम्स को अपने उसको सुरक्षित कर देता है, ठीक है। वो उसको सेव करता है, तो ऐसे उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर में उसको कवर कर देता है, ठीक है। उसको प्रोटेक्ट कर देता है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ताकि वो तो मर जाए लेकिन उसकी जो आगे वाली मतलब वो जो क्रोमोसोम है वो आगे टूट के मतलब नया बैक्टीरिया तैयार हो जाए, ठीक है। तो ऐसे जो है वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आगे देखो ऐसे आप बहुत सारे बैक्टीरिया फिर तैयार हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे तैयार हो जाते हैं, ठीक है, ठीक। अब मेन जो है हमारा बस एक्सुअल है। ये नॉर्मली हमने बताया बाइनरी फिजन, आपने पहले भी देखा होगा, बाइनरी फिजन और इंडोस्पोर्स। बाइनरी फिजन, इंडोस्पोर्स में बाइनरी फिजन में क्या एक सेल से 2 डॉटर सेल तैयार हो जाए, ठीक है। और इंडोस्पोर्स में क्या है कि जब वो टूट मतलब उसको पता होता है कि मरने वाला, तो अपने जो क्रोमोसोम उसको होते हैं वो प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक है। प्रोटेक्ट करने के बाद वो जो है बाद में फिर किसी और को बैक्टीरिया से वो वेट करता है, फिर बाद में जो है बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो हमारा सेक्सुअल है। सेक्सुअल में हम 3 चीज़ें देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन। पहले आप ये देख लीजिए कि जो हमारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब इनमें क्या देखिए कि इनका कुछ भी इसमें नहीं आया, ठीक है, इनका इसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं आया कि मतलब कुछ दिख रहा हो अलग से, बट इसमें क्या होता है किसी के साथ, इसीलिए इसको थोड़ा थोड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, अब ये आगे अपने इधर वाले से मेट करेगी, तो देखिए अब इसमें कुछ तो देखिए कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा देखिए रेड वाला इसमें आ गया, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया वो होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है हम आपको कंजुगेशन में थोड़ा अच्छा समझाते हैं, ठीक है। कंजुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, कंजुगेशन जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें थोड़ा हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा हटा दे रहे हैं, ठीक है। कंजुगेशन में थोड़ा इधर समझा रहे हैं आपको। ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन इसको अपने से देख लीजिएगा, हम कंजुगेशन आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। कंजुगेशन, ठीक है। कंजुगेशन थोड़ा ध्यान से देखिए। कंजुगेशन में देखिए इधर जो 2 बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे 2 बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बना दिया हमने, ठीक है, ठीक। ये 2 बैक्टीरिया होते हैं और इनमें जो है जो प्लाज्मिड होता है, हाँ ये थोड़ा ध्यान देखिए आप, इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं एफ पॉजिटिव, ठीक है, और इसको कहते हैं एफ नेगेटिव, ठीक है। एफ पॉजिटिव, एफ नेगेटिव, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, इसमें जो प्लाज्मिड होते हैं, इसमें एक प्लाज्मिड में, ठीक है, ये क्या करते हैं कि बाद में धीरे धीरे इस प्लाज्मिड को इसमें कॉपी करता है, ठीक है, ये कॉपी कर लेता है, ठीक है। एक प्लाज्मिड से 2 प्लाज्मिड बन जाते हैं और बाद में जब ये इसके साथ मेट करता है, ठीक है, ये जो इसके साथ मेट करता है, थोड़ा आपको दिखा रहे हैं अच्छे से, जब ये इसके साथ, इसको थोड़ा अलग कलर से बनाना चाहिए था, एक ही कलर से बना दिया, सॉरी, हाँ जी। आप देखिए थोड़ा, देखिए ये जो है इसके साथ जो
मेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो इसके साथ मेट करता है, जुड़ता है, देखिए ये ऐसे इसमें जाता है, थोड़ा सा देखो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स जैसा लग रहा है, ठीक है। ये जो है जिसके थ्रू जुड़ता है इसको कहते हैं पीलस, ठीक है, इसको कहते हैं पीलस, इसको पीलस कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है साहब कि ये जो अपने प्लाज्मिड है इसको कॉपी करता है, जो F पॉजिटिव होता है, ये प्लाज्मिड जो पॉजिटिव F पॉजिटिव प्लाज्मिड होता है इसको कॉपी करता है। कॉपी करने के बाद ये प्लाज्मिड क्या होता है, इसमें देखो इसको क्रोमोसोम्स ऐसे होते ही हैं, ये बाद में इसका प्लाज्मिड इसमें ऐसे आ जाता है, ठीक है। बाकी इसके जो क्रोमोसोम ऐसे होता है, ठीक है। बाद में इसका जो मेन रिजल्ट आता है, F पॉजिटिव से F नेगेटिव में जब ये मेट करता है तो ये भी कल को चल के F पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। ये भी कल को चल के F पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। ये भी F पॉजिटिव बन जाता है जब इसके प्लाज्मिड जो इसके हैं जो कॉपी करके जब इसके साथ ये मेट करता है नेगेटिव के साथ, तो ये पीलस के थ्रू जो मेट करता है तो ये जो है F पॉजिटिव लास्ट में ये भी F पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। तो ये पीलस, ये थोड़ा सेक्सुअल इंटरकोर्स जैसा लगता है इसलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो कंजुगेशन हमने आपको बताया, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन भी हो गया, हमने क्या क्या पढ़ा, रिस्पायरेशन पढ़ा, न्यूट्रिशन पढ़ा और रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। बैक्टीरिया का रिस्पायरेशन पढ़ा, न्यूट्रिशन पढ़ा और रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। अब बैक्टीरिया की जो मेन चीज़ है थोड़ा सा वो देखिए आप, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। अब बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया। हमने आपको बताया 6 किंगडम सिस्टम ना, थोड़ा समझ में आया। 5 किंगडम सिस्टम क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ठीक है। मोनेरा के क्या हुआ, 2 पार्ट्स किए गए, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और इसके अलावा ये जितने भी हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, इनको चारों को एक ऐड करके यूकैरिया। तो यूकैरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, इसके अलावा यूकैरिया, ठीक है। इन तीनों को मिला के 3 डोमेन सिस्टम, ठीक है। 3 डोमेन सिस्टम कहते हैं या 6 किंगडम सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसको कार्ल लुईस साहब ने दिया था। अब बात करते हैं साहब आर्की बैक्टीरिया के, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया, थोड़ा आर्की बैक्टीरिया को देखिएगा, इसको हटा दे क्या, कुछ स्पेस ज़्यादा लिया है ये, तब थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। अब बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया का मतलब आप यही कह सकते हैं कि यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मतलब जो पुराने बैक्टीरिया हैं जो पहले बने, ठीक है। बाद के जो है वो आर्की यू बैक्टीरिया में आते हैं जो न्यू बैक्टीरिया हैं, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया जो पहले के बैक्टीरिया थे, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया में आपको कई चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए इनको खतरों का खिलाड़ी भी कहते हैं, हम कहते हैं NCERT नहीं कहते, ठीक है। खतरों के खिलाड़ी, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी भैया, खतरों के खिलाड़ी। खतरों के खिलाड़ी से आपको पता चल गया होगा, ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ कोई नहीं पाया जाता, ठीक है। ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ कोई नहीं पाया जाता, ठीक है। ये ऐसी ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ की हम और आप सोचते नहीं कि यहाँ भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो इनमें एक चीज़ जान लीजिए कि ऐसा क्या है। इनको हमने पहली चीज़ बताया आपको, ये पुराने बैक्टीरिया हैं, ठीक है। इनको पुराने बैक्टीरिया हैं, ये पुराने बैक्टीरिया हैं, ठीक है। ये पुराने बैक्टीरिया हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो देखिए आप, इसमें जो है स्यूडोम्यूरिन, स्यूडोम्यूरिन, स्यूडोम्यूरिन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो है स्यूडोम्यूरिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और स्यूडोम्यूरिन प्रेजेंट होता है और पेप्टिडोग्लाइकेंस जो है, पेप्टिडोग्लाइकेंस जो है वो एब्सेंट होता है। पेप्टिडोग्लाइकेंस अभी बता रहे हैं आपको, पेप्टिडोग्लाइकेंस ये एब्सेंट होता है, ठीक है। अब साहब सारा खेल जो है इन्हीं दोनों पे है, ठीक है। स्यूडोम्यूरिन जो है यू बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं और पेप्टिडोग्लाइकेंस जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें वही चीज़ उल्टा होती है, ठीक है। इसमें वो चीज़ नहीं होती है, उसमें वो चीज़ होती है, जो इसमें होता है वो उसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए आप। ये जो है ज़्यादा जो है गर्म एरियाज़ में, मार्सी एरियाज में, ये कह सकते हैं कि जहाँ मतलब हमने आपको पहले ही बताया कि ये जो है पानी की तह तक, समुद्री पानी में, साल्टी एरियाज में पाए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि ये जो है हेलोफिल्स
मतलब सल्टी एरिया बताया हमने। थर्मोएसिडोफिल्स जो है हॉट स्प्रिंग्स में, गर्म एरियाज़ में, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी रेत के उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको बताया हमने मैथोनेजेंस, ठीक है। तो अब 3 चीज़ें आपको बता रहे हैं, ये मेन चीज़ आपने इसको जान लिया। ये जो है इनको पुराने बैक्टीरिया हम कहते हैं। आर्कीबैक्टीरिया मतलब पुराने बैक्टीरिया, इनको खतरों के खिलाड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि, और हाँ सबसे बड़ी चीज़ इनका जो सारा खेल है ये क्यों पाया जाता है, इनकी जो स्किन होती है ना, स्किन, इसकी जो लेयर होती है बहुत ज़्यादा मोटी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हर चीज़ें झेल पाते हैं, ठीक है। इनको जो ये लेयर होती है बहुत मोटी होती है, ये बहुत मोटी होती है जिसकी वजह से हर चीज़ें झेल पाते हैं, इसलिए इतने गर्म या हर जगह ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो मेन रीज़न जो होता है वो इनकी सेल की जो स्किन होती है, बाहरी स्किन होती है, अपर लेयर, ये मायने रखती है, इसलिए मोटी, इसलिए जो है इनका जो है वो थोड़ा होता है, ठीक है। अब इतना आप समझ गए। अब थोड़ा ये बताते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। इनको मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। मेनली इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इनको मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला जो होता है साहब वो है थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स, ठीक है। सेकंड वो है हैलोफिल्स, और लास्ट जो है वो मेथेनोजेंस, ठीक। थोड़ा आपको अंग्रेजी के साथ समझ में ना आए, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए आप, थर्मोएसिडोफिल्स वो है जो कि हॉट स्प्रिंग्स रेत के बड़े बड़े, मतलब राजस्थान साइड हॉट स्प्रिंग हो सकते हैं, बहुत जो गर्म एरियाज होते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा हेलोफाइल्स वो होते हैं जो बड़े साल्टी एरियाज में पाए जाते हैं, साल्टी एरियाज में पाए जाते हैं। मतलब समुद्र की तह तक, समुद्र में नमक होता है, नमक जहाँ नमक एरिया होता है, मतलब बहुत ज़्यादा, जहाँ से जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, वहाँ ये पाए जाते हैं। हमने कहा ना खतरों के खिलाड़ी ये। और मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपको थर्मोएसिडोफिल्स, ठीक है। मेथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स तुमने आपको बताया। मेथेनोजन थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, थोड़ा सा मेथेनोजन में थोड़ा आपको जानने की ज़रूरत है। मेथेनोजन में देखिए आप कि जो मीथेन गैस को रिलीज़ करते हैं, जो बनाते हैं, ठीक है, मेथेनोजन वो होते हैं जो कि हमारे जितने रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, जो हमारे होते हैं, जो मतलब वो करते हैं उगाई, क्या करते हैं उसको हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, ठीक है, गुजाई करते हैं, जो भी कहते हैं, ठीक है। तो जो जैसे गाय भैंस होते हैं, जो हमारे काउस हैं, बफेलोज हैं, जो भी जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, तो जुगाली करने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनमें मेथेनोजन जो है वहाँ से सिक्रेट होता है। उनके स्टमक में उनके स्टमक में वो होता है, क्या कहते हैं, सेलुलोज होता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, तो मेथेनोजन क्या करते हैं, गोबर गैस जो है मेथेनोजन CH4 मेथेन गैस रिलीज करते हैं। तो ये जो है पहली चीज़ तो जो हमारे रूमिनेंट एनिमल्स हैं, ठीक है, जो जुगाली करने वाले हमारे एनिमल्स हैं, रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, मतलब जुगाली करने वाले जो एनिमल्स हैं, लाइक काऊ, बफेलोज और बहुत से मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या कि मार्सीज एरियाज़ में आप समझिए कि दलदल में, ठीक है, ये पहली चीज़ तो हमने बताया आपको कि ये रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं हमारे होते हैं, गाय भैंस, उनके जो स्टमक में जो सेलुलोज को वो करके सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करके CH4 जो है सिक्रेशन CH4 को बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बताया कि ये जो बहुत मार्सीज एरिया होते हैं, जो बहुत दलदल होते हैं, आप दलदल जैसे कि कभी आप गांव में गए होंगे तो गांव में तालाब होते हैं, तालाब के आसपास आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ होते हैं, ठीक है, पेड़ों के पत्ते देखा होगा, जब तालाब का पानी आप देखो, जब पेड़ बहुत किनारे होते हैं, ठीक है, तो जब तालाब पूरा भरा होता है उसके बाद देखिए जब तालाब सूखने लगता है कभी गर्मियों साइड टाइम, तो दलदल हो जाती है। तो देखिए आपके पानी, जो पेड़ के पत्ते हैं वो गिरते हैं उसमें, पेड़ के पत्ते नीचे जब गिरते हैं पानी में, तो जब पानी सूख जाता है तो वहाँ पे वो पत्तों के नीचे बहुत से बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो वो भी मीथेन गैस ही
बनाते हैं, ठीक है। तो उनको वो भी जो है मेथेनोजन में ही आते हैं, ठीक है। कि तालाब के पेड़ के पौधे के पत्ते गिरते हैं तो वहाँ पे दलदल जो है, बहुत मार्सिस एरिया जो होते हैं बहुत दलदल हुई होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा होता है, तो वहाँ पे वो पत्ते गिरते हैं तो पत्ते के नीचे जो है बैक्टीरिया बहुत सारे लगते हैं, तो उसको जो वो भी मेथेन को ही जो है बनाते हैं, ठीक है। तो वो भी मेथेनोजन में ही आते हैं, ठीक है। हमने आर्की बैक्टीरिया आपको बताया कि ये पुराने बैक्टीरिया होते हैं, खतरों के खिलाड़ी कहते हैं, थर्मोसोडोफिल, हेलोफिल्स और मेथेनोजन्स, ठीक है। अब बात करेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है यू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया हमने आपको बताया, ठीक है। अब बात करेंगे यू बैक्टीरिया की, ठीक है। कालूद साहब ने यही दो डिवाइड किए थे, क्यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया हमने बताया, बात करेंगे यू बैक्टीरिया की, ठीक है। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है। सबसे पहले तो ये जानिए यू बैक्टीरिया मतलब न्यू बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये देखिए कि इनमें जो है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, इसमें जो आता है वो साइनोबैक्टीरिया, इसमें साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया भाई यू बैक्टीरिया में हमारे आते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही रखा गया है उसको भी, साइनोबैक्टीरिया को भी, ठीक है, यहीं पर, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, ये क्लोरोफिल ए कंटेन, जिसका साइनोबैक्टीरिया जो होता है इसको एक जो है ये क्लोरोफिल ए कंटेन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए कंटेन, ठीक, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अब इसमें देखिए आप कि मेराइन फॉर सराउंडेड, ठीक है। यू बैक्टीरिया में हमने आपको बताया कि इसको न्यू बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। यू बैक्टीरिया को हमने बताया आपको जो है न्यू बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। और इसको जो है सराउंडेड जो होती है, जो मेराइन जो सराउंडेड होती है, मेराइन होती है जो सराउंडेड होती है, जिसको जो है जिलेटिनस सीथ कहते हैं, ठीक है। जो सराउंडेड होती है, सराउंडेड याद नहीं आ रहा था, सॉरी, सराउंडेड जिलेटिनस, SHEATH, सीथ, ठीक है। सीथ के ये सीट हम पढ़ नहीं पाए, ठीक है। इसके अलावा हमने बताया कि इसमें एक चीज़ आप समझिए कि इसमें एक आपको नॉस्टॉक और नॉस्टॉक में आपको एक एग्जांपल मिलेगा जिसमें आपको शायद ऐसे देखिए, आपके NCERT में बना है, हम भी थोड़ा बना दे रहे हैं, ठीक है। यू बैक्टीरिया में ही थोड़ा सा ऐसे देखिए आप, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं तो इसमें देखिए आप कि हमने आपको बताया सराउंडेड बाय जिलेटिनस सीथ, ये जो है सराउंडेड होते हैं, इन जो जितने भी ये बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो सेल होती है वो सराउंडेड होती है, ठीक है। वो जो है सराउंडेड होती है, मोस्टली सभी की जो है सराउंडेड होती है जिलेटिनस सीथ की होती है, ठीक है। इसमें साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है जो क्लोरोफिल ए, वो कंटेन क्लोरोफिल ए, साइनोबैक्टीरिया इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये देखिए आपकी जो है हमने बताया कि नाइट्रोजन इज फिक्स्ड, नाइट्रोजन इज फिक्स्ड, लिख दे रहे हैं, नाइट्रोजन इज फिक्स्ड, नाइट्रोजन इज फिक्स्ड बाय सम nitrogen is fixed by some bacteria which contain halocyst, some bacteria which contain हेलोसिस्ट, हेलोसिस्ट। अब थोड़ा हेलोसिस्ट को समझिए क्या है, ठीक है। हेलोसिस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल नॉस्टॉक, एनाबीना, एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, नॉस्टॉक, नॉस्टॉक, एनाबीना, एनाबीना, ठीक है। अब ये देखिए नॉस्टॉक है, ठीक है।
इसमें नॉस्टॉक की बहुत सारी सेल्स, ये नॉस्टॉक की सेल्स हैं टोटल, ठीक है, ये नॉस्टॉक की सेल्स हैं बहुत सारी, ये नॉस्टॉक की बहुत सारी सेल्स हैं जो मिलती हैं आपस में, ठीक है। अब इसमें जो बीच में आपको दिख रहा है ये रेड रेड का, इसको कहते हैं हेट्रोसिस्ट, ठीक है। ये हमारा होता है साहब हेट्रोसिस्ट, जो रेड दिख रहा है इसको हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट। अब हेट्रोसिस्ट का काम क्या होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, हमने पहले ही आपको बता दिया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। एग्जांपल इसमें आपको देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। एग्जांपल आप लिख लीजिए ब्लू ग्रीन एल्गी, जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन में आप हेट्रोसिस्ट में आप लिख लीजिए ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी में हेट्रोसिस्ट पाया जाता है और ऐसे होता है। नॉस्टॉक में जो है ये एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। नॉस्टॉक या नाबिना में अब नॉस्टॉक की बहुत सारी सेल्स होती है, इसमें बीच में रेड टाइप जो सेल्स आपको दिख रहे हैं इसको हेट्रोसिस्ट कहते हैं। हेट्रोसिस्ट का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम ये करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। अब जो है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है ये जो है कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं ये यूज किए जाते हैं एरोबिक, जो मतलब कि जो कीमोसिंथेटिक जो जीव बैक्टीरिया होते हैं हमारे, ठीक है, जो जीव बैक्टीरिया होते हैं ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूज यू बैक्टीरिया सब्सटेंस टू प्रिपेयर दिस फूड। मतलब जो हमारे यू बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो हमारे यू बैक्टीरिया होता है ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनको जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हमने आपको बताया था, कीमोसिंथेटिक बताया था ना आपको हमने, और उसमें इनके न्यूट्रिशन में कि ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ फिर बताया था हमने कीमोसिंथेटिक। तो कीमोसिंथेटिक में आप देखिए जो है, सॉरी शायद हम आपको गलत बता दिए, कीमोसिंथेटिक, हाँ ऐसे समझिए, कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं ये यूज होते हैं हमारे जो है एनर्ज सिस्टम टू प्रिपेयर देयर फूड, ये हमारे फूड को भजन, ये मतलब जितने यू बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ये यू बैक्टीरिया में, सॉरी हमने आपको इतना बताया ना, हेट्रोसिस्ट होते हैं, हेट्रोसिस्ट जो है एल्गी में पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में जो हेट्रोसिस्ट पाए जाते हैं। हेट्रोसिस्ट का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है। अब इसके अलावा साहब जितने भी बैक्टीरिया हैं, ठीक है, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे हमारे फ़ायदे की हो चाहे हमारे नुकसान की, चाहे मिल्क से कर्ड बनना हो, हमने पहले ही बता रखा है कि ये सभी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, ये सभी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। जितने बैक्टीरिया होते हैं ज़्यादातर सभी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मैक्सिमम हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉप्स बैक्टीरिया, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉप्स बैक्टीरिया हमने पहले ही बता रखा है आपको, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। दे आर कंपोजर प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ठीक है, दे आर डिकम्पोजर प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बायोटिक। हाँ, तो हमने आपको बताया हेट्रोसिस्ट जो होते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। ब्लू ग्रीन नॉस्टॉक का एग्जाम्पल, नॉस्टॉक की बहुत सारी सेल्स होती है, इसमें रेड देखते हैं इसको हेट्रोसिस्ट जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन काम करता है, ठीक है। इसके बाद आप जानिए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं यूज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस टू प्रोड्यूस देयर फूड, ठीक है। जो जितने भी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं यूज करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को जो यूज करते हैं और फिर अपने फूड को बनाते हैं, ठीक है, प्रिपेयर देयर फूड, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक्स, हमने पहले ही बता रखा कि सारे बैक्टीरिया ज़्यादातर बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक्स होते हैं, ठीक है। दे आर डिकम्पोजर प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है। इसमें हमने आपको बता दिया कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं जो है ये अपनी एंटीबायोटिक्स की हेल्प से, अपनी एंटीबायोटिक्स की हेल्प से जो है, ऐसा थोड़ी ना कि वो आपके लिए आप दूध रख देते हो तो दही बन जाती, दूध से दही नहीं बन जाती, वो खाना खाते हैं, वो आपके हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, वो आप पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो आते हैं वो दूध से, मतलब वो अपना बैक्टीरिया जो भी करते हैं उसके साथ जो है आपके जो कीमोसिंथेटिक मतलब जो केमिकल्स के साथ होते हैं, हमने बताया ना आपको, जहाँ की सन की लाइट नहीं पहुँच पाती बट वो जीवित रहते हैं, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया जो होते हैं तो उनकी हेल्प से जो है क्या कहते हैं आप जो है मिल्क से आपका कर्ड बनता है, ठीक है, मिल्क से कर्ड बनता है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं बैक्टीरियल डिसीज भी जान लीजिए, बैक्टीरियल डिसीज, हाँ मिल्क टू कर्ड हमने बताया, कीमोसिंथेटिक हमने आपको पहले ही बता रखा, ठीक है। अब मिल्क टू कर्ड ये भी कीमोसिंथेटिक का बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। मिल्क टू कर्ड, आप अगर सोचते हो कि बैक्टीरिया आपके लिए काम करते हैं, बैक्टीरिया तो अपना काम करती है तो आपका फायदा हो जाता है, ठीक है, तो बैक्टीरिया आपका काम करती नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिए, बैक्टीरियल जो डिसीज़ होती है हमारी, बैक्टीरियल डिसीज़ होती हैं टाइफाइड, ठीक है, कॉलरा। बैक्टीरियल डिसीज़ आप थोड़ा देख लीजिए, हमारी बैक्टीरिया से डिसीज़ कौन कौन सी होती हैं, ये तो हम हटा दे रहे हैं आपको, ठीक है। बैक्टीरियल डिसीज़ थोड़ा देख लीजिए, टाइफाइड, कॉलरा, ठीक है, टाइफाइड, कॉलरा, टिटनस, सीट्रस कैंकर, ठीक है, सीट्रस कैंकर, ठीक है।
तो अब इतनी चीज़ें जान लीजिए। अब एक चीज़ में जान लीजिए, जो हमारे यूबैक्टीरियम मेन चीज़ है उसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, बाकी तो इतना हमने आपको बताया। यूबैक्टीरिया हमने आपको बता रखा है कि यूबैक्टीरिया मतलब न्यू बैक्टीरिया। न्यू बैक्टीरिया का मतलब होता है कि जितने बैक्टीरिया न्यू बैक्टीरिया जो पुराने हैं, न्यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया को यहाँ पर रखा गया, पहले बता दिया। साइनोबैक्टीरिया कंटेंट क्लोरोफिल, ये भी हमने आपको बता रखा है, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि जो है सराउंडेड होते हैं हिलोफिल सीट से, जिलेटिनस सीट से, ठीक है। जिलेटिनस सीट से सराउंडेड होते हैं, इनकी बॉडी होती है, हमने आपको बता दिया। इसके अलावा हमने हेटेरोसिस्ट बताया आपको। हेटेरोसिस्ट क्या होता है कि नॉस्टॉक में जो होते हैं बहुत सारी सेल्स ऐड होती है, बीच में जो रेड रेड की दिख रही है इसको हेटेरोसिस्ट कहते हैं। हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन काम करते हैं, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा हमने बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन बाई सम बैक्टीरिया विच कंटेन हेटेरोसिस्ट, ये हमने पहले बता रखा है, ठीक है। और इसके अलावा हमने आपको मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है, ये भी हमने बता रखा है। ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है आप वो अपने काम फ़ायदे के लिए, आपके जो मिल्क से कर्ड बनता है वो अपने फ़ायदे के लिए करते हो, आप वहाँ पे आप काम करते हैं, फिर आपको फ़ायदा हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपके लिए जो वो दूध से दही बनाते हैं, ठीक है। तो इतना हमने बताया। इसमें जो सबसे मेन चीज़ है थोड़ा सा देख लीजिए, माइकोप्लाज्मा। एक चीज़ छूट रहा था, थोड़ा उसको देख लीजिए। माइकोप्लाज्मा यूबैक्टीरिया में ही आता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा हमने कीमोट्रॉफ्स बताया ना कि जो मिल्क से आपका कर्ड बनता है, ये कीमोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ बताया, तो उसमें आपने बताया था कीमोट्रॉफ्स मतलब जो अपना भोजन स्वयं से नहीं बना पाते, केमिकल्स के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। तो केमिकल्स के थ्रू में ये भी है कि अपना भोजन वो केमिकल्स के थ्रू बनाते हैं, तो आपका दूध से दही बन जाता है, ठीक है। इसमें हम आपको बताते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा को सबसे पहले आप जान लीजिए जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं? ये तो किंगडम मोनेरम आता है, फिर इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। अब ये जब नहीं है कि जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्या कहते हैं? किंगडम मोनेरम आता है। बात ऐसा है जब इसनो कैरोलस लिनियस साहब ने जो है क्लासिफिकेशन किया था तो किंगडम प्लांटी किंगडम में नहीं मिला, तो उस टाइम इसका नाम जो है किंगडम प्लांटी में था, तो आज भी ये किंगडम प्लांटी में ही मतलब इसका नाम है। फिलहाल ये किंगडम मोनेरम आता है, ठीक है। जैसे किसी का नाम पहले था कुछ रहा होगा, बाद में कोई मान लीजिए गरीब आदमी था, पहले गरीब रहा होगा, आज अमीर हो गया, तो इसका मतलब थोड़ी कि उसका नाम अमीर प्रसाद हो जाएगा। गरीब प्रसाद तो गरीब प्रसाद ही नाम रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, ठीक है। तो जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। इसके अलावा इसको जो विदाउट सेल वॉल, इसकी जो बॉडी होती है वो विदाउट सेल वॉल होती है, विदाउट सेल वॉल। इसकी जो बॉडी होती है वहाँ पे कोई सेल नहीं पाई, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये नेक्ड होता है, मतलब सेल वॉल नहीं होती इसकी बॉडी में, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, ये इतने मिनिमम साइज़ में होते हैं, इतने मिनिमम साइज़ में होते हैं, ठीक है। ये 0.3 माइक्रोमीटर मतलब 1 माइक्रोमीटर से भी कम होते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ना इनको देख पाना तो बिल्कुल हमारे बस का है ही नहीं। 0.3, अभी हमने आपको बताया 3 to 5 माइक्रोमीटर बैक्टीरिया होता है, इसमें हमने पहले ही बता दिए थे बहुत छोटे हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। ये 0.3 माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है, 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है, 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसके हमने बताया स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है। इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये एनारोबिक में आ सकता है, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन, या तो ये एनारोबिक में आ सकता है या तो फिर आ सकता है फंक्शनल एरोबिक में, ठीक है, फंक्शनल एरोबिक में, ठीक है। इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। इसकी चीज़ मेजॉरिटी ऑफ, ठीक है, हमने इसमें कितनी चीज़ें आपको बताई। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम इसको कहते हैं, ठीक है। ये विदाउट सेल वॉल होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है, और इट जो है इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। इसकी साइज जो होती है 0.3 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है, ठीक है। और ये जो है माइक्रोप्लाज्मा में कुछ छोटा तो नहीं है, अभी देखिए आप, हाँ, माइक्रोप्लाज्मा में हमने आपको बताया कि इसकी साइज जो होती है 0.3 माइक्रोमीटर होती है, मतलब 1 माइक्रोमीटर से भी छोटी होती है। इसके अलावा हमने आपको बताया जोकर ऑफ प्लांट किंगडम इसको कहते हैं। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, कैरोलस लिनियस साहब ने किया था, उसमें प्लांट किंगडम में था, ठीक है। आज एक किंगडम मोनेरा हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो 6, इसके अलावा हमने बताया कि विदाउट सेल वॉल होती है, इसकी बॉडी नेक्ड होती है, बिना सेल वॉल की होती है, बहुत छोटा होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है, इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन की भी रह लेती है, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और
मिलते हैं कल, फिर नई बात होगी किंगडम प्रतिष्ठा की, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं फिलहाल, की जो भी था वो हमने ज़्यादातर अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया। और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी हमारा मेन बेस है। और एनसीईआरटी बिना पढ़े अगर आप सोच रहे हैं कि किसी टीचर से, किसी बुक से, किसी की बुकलेट से पढ़ के आप कुछ कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एनसीईआरटी बहुत जरूरी है पढ़ना, ठीक है। एनसीईआरटी आप पढ़ा करिए, ठीक है। तो इसको एनसीईआरटी से भी देखिएगा आप, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक, अब नेक्स्ट मिलेंगे किंगडम प्रतिष्ठा के साथ, ठीक है। तो फिर ठीक है, आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।